नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। इस बात का अंदेशा बनने लगा है कि कहीं यह युद्ध विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध पहले से चल ही रहा है। यानी एक समय दुनिया दो बड़े युद्ध झेल रही है। इन दोनों युद्धों का असर पूरी दुनिया को किसी न किसी तरह से झेलना ही पड़ रहा है। अब यह देखने की ज़रूरत है कि आखिर युद्ध की वजह क्या है, जो युद्ध लड़ने वाली ताकतें हैं उनकी शक्ति क्या है। इजराइल जैसे देश पर, जिसकी शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जिसकी सुरक्षा और जिसकी सैन्य ताकत दुनिया भर में पहचानी जाती है, ऐसे देश पर हमास जैसे आतंकी संगठन ने हमला कर दिया है। अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर हमास की ताकत क्या है, हमास का चीफ कौन है, हमास की लड़ाई का उद्देश्य क्या है। गाजा पट्टी में सत्तारूढ़ हमास ने इजराइल के खिलाफ नई लड़ाई की घोषणा की है। बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने सीमा पार कर दक्षिण इजराइल में घुसपैठ की, हजारों रॉकेट दागे। यह ऑपरेशन हमास की सैन्य इकाई इज़ अल दीन अल कसम ब्रिगेड द्वारा की गई है, जिसे IQB भी कहते हैं। हमास की सैन्य शाखा के मायावी नेता मोहम्मद दीफ ने एक रिकॉर्डेड संदेश में फिलिस्तीनियों से ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म में शामिल होने का आह्वान किया है। यानी साफ है कि मोहम्मद दीफ इस लड़ाई को धर्म युद्ध बनाना चाहते हैं। वह इसे दो राज्यों के बीच की लड़ाई नहीं, दो धर्मों के बीच की लड़ाई के तौर पर लड़ रहे हैं और लोगों को बताते हुए समर्थन मांग रहे हैं। दीफ ने गाजा के आसपास की बस्तियों में घुसपैठ करने वाले आतंकियों से आह्वान किया है। कहा है, अपने पास मौजूद सभी साधनों और उपकरणों के साथ बस्तियों पर हमले करें। आज जिसके पास भी राइफल है उसे बाहर निकाल लेना चाहिए। यह उनका समय है। आप में से प्रत्येक को अपने ट्रक, वाहन या कुल्हाड़ी के साथ बाहर आना चाहिए। आज एक नया इतिहास खुला है, एक उज्जवल और अधिक सम्मानजनक इतिहास। हमास के सैन्य नेता ने इजरायली अरबों से भी इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए कहा है। 1965 में गाजा के खान यूनिस शरणार्थी कैंप में जन्मा मोहम्मद दीफ हमास के इज अल दीन अल कसम ब्रिगेड का संस्थापक सदस्य और कमांडर है। उनका असली नाम मोहम्मद दीब इब्राहिम मसरी है। 1990 में हमास में शामिल होने के बाद अपनी खानाबदोश जीवन शैली के कारण उसे बाद में मोहम्मद दीफ के रूप में जाना जाने लगा। अरबी भाषा में दीफ का अर्थ होता है अतिथि। 1995 से इजरायली सैनिकों और इजरायली नागरिकों के खिलाफ हत्या की साजिश रचने वाले दीफ के भी हत्या के कई बार प्रयास हुए। मोस्ट वांटेड दीफ 2 दशक में 7 बार के हत्या के प्रयास से बच निकलने में कामयाब रहा। ऐसा माना जाता है कि उस पर पहली बार हुए हमले में उसकी एक आंख चली गई। दूसरे बार के हमले में उसका एक बाह का हिस्सा खत्म हो गया। आमतौर पर माना जाता है कि वह एक विकलांग है। दीफ की पत्नी 7 महीने का नवजात बेटा और बेटी 2014 में एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे। दीफ को मारने का सबसे हालिया इजरायली प्रयास मई 2021 में ऑपरेशन गार्जियन ऑफ द वॉल्स के दौरान हुआ था। अमेरिका के विदेश विभाग ने 8 सितंबर 2015 को दीफ को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकियों की अपनी सूची में शामिल किया है। जुलाई 2002 में इजराइल द्वारा अपने पूर्व नेता सालेह शेहदा की हत्या के बाद वह IQB प्रमुख बना। इजरायली हमलों में जख्मी होने पर दीफ ने IQB के प्रमुख के रूप में अहमद जाबरी को बिठाया था, लेकिन 2012 में अहमद जाबरी की भी इजराइल ने हत्या कर दी। इजराइल उसे 1995 के बाद के कई आतंकी हमलों और बम विस्फोट में मारे गए अपने नागरिकों के लिए जिम्मेदार मानता है। इस आतंकी नेता ने निदाल फतीही, रबा फराहत और अदनान अल घोल के साथ मिलकर इजराइल में किए गए हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दीफ 2 दशक से अधिक समय से इजराइल के मोस्ट वांटेड लोगों में शामिल है। फरवरी 2006 में कुछ इजरायली अखबार ने यहाँ तक लिखा था
कि दीफ जल्दी ही इजराइल के आसपास अल कायदा का कोई नेटवर्क विकसित करने में कामयाब होगा, क्योंकि वह हमास के दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता है। हालांकि इस खबर का IQB ने खंडन भी किया था। इजरायली अधिकारी दीफ को अल कासम की रॉकेट लॉन्चिंग तकनीकों के साथ साथ आत्मघाती बस बम विस्फोट, सैनिक अपहरण और सुरंग खुदाई तकनीकों का मास्टरमाइंड मानते हैं। कई लोग दीफ को फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच शांति के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में देखते हैं। 2014 की गर्मियों में गाजा इजरायल युद्ध के दौरान मानवीय संघर्ष विराम के दौर में हमले शुरू करने के लिए दीफ जिम्मेदार था। इजरायल रक्षा बलों के सेवानिवृत्त जनरल जियोरा ईलैंड के अनुसार दीफ संघर्ष विराम के खिलाफ है, क्योंकि उसका मानना है कि हर दिन युद्ध लड़ना उसके लिए ज़रूरी है, युद्ध लड़ना उसकी एक उपलब्धि भी है। हमास के पूर्व वरिष्ठ नेता इमाद फलौजी के अनुसार दीफ बहुत शांत है। वह लो प्रोफाइल रहता है, आबादी के बीच में छिपा रहता है। वह अलग अलग पासपोर्ट और अलग अलग पहचान के साथ घूमता है। वह अब तक इसलिए बचा हुआ है क्योंकि उसके चारों तरफ का घेरा बहुत छोटा है। दीफ अपने आसपास के घेरे को पूरे समय कंट्रोल करने की स्थिति में रहता है। ताज़ा तौर पर दीफ की कोई भी फोटो कहीं भी उपलब्ध है ही नहीं। उसके सभी मूवमेंट गुप्त रहते हैं। बताया जाता है कि वह आंशिक रूप से लकवाग्रस्त है। वह व्हील चेयर पर है। उसका एक हाथ और एक आंख ही बचा हुआ है। हमास के इस आतंकी चीफ को मारने में इजराइल देखिए आगे कामयाब होता है या विकलांग लकवाग्रस्त दीफ पूरे इजराइल को तबाह करने की रणनीति में कामयाब होता है। इजराइल का भी लिटमस टेस्ट है, क्योंकि इजराइल अगर हमास के खिलाफ जंग में विजय हासिल करता है तो एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।